एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 55% महंगाई भत्ते की मांग को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा भोपाल में राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में की गई। वहां अब इस घोषणा पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द राजनीति करने का काम करती है और हम जनता के हितों के काम करते हैं। कांग्रेस तो कर्मचारी अधिकारियों को गाली गलौज करने का काम, उनको परेशान करने का काम उनके शासनकाल में भी करती रही और अब भी वो यही करती रही है। अभी भी आपने चुनाव में देखा होगा कि कमलनाथ जी सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नाम नंबर नोट कर रहे थे, कलेक्टरों के नंबर नोट कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई करेंगे। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमेशा ही कर्मचारी अधिकारियों को अपने परिवार का अंग माना है। वो मध्य प्रदेश के विकास के रथ के वो पहिए हैं जो हमारे साथ कदम ताल मिलाकर प्रदेश के जनता के हितों का काम कर रहे हैं। इसीलिए जब भारत सरकार ने 55% डीए बढ़ाया तो हमने अपने राज्यों के कर्मचारियों को भी यह सौगात दी है। उनने ये भी कहा है कि पहले जो यात्रा भत्ते थे, व्यवसायिक भत्ते, अन्य प्रकार की योजनाओं को पहले हमने उसमें राशि में सभी में वृद्धि की थी। मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वो हमारे परिवार का अंग है, उनकी चिंता करना हमारा काम है। उनके माध्यम से हम सुशासन लाने के लिए हम सारे लक्ष्य हासिल कर रहे हैं और सरकार हर वर्ग का ध्यान देती है, किसी वर्ग को छोड़ने का काम नहीं करती है। निश्चित रूप से ये कर्मचारियों के हित के फैसले हैं। हम सतत कर्मचारियों के साथ बैठते हैं, हम सतत हर वर्ग के साथ बैठ के प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम करते हैं। कांग्रेस को नमन जी, आलोचना करने दीजिए, आरोप लगाने दीजिए, क्योंकि वो तो बंटाधार युग के जनक हैं। फिर चाहे कमलनाथ जी की सरकार बंटाधार 2 हो या बंटाधार 1 दिग्विजय सिंह जी की हो, इन्होंने कभी किसी वर्ग की चिंता नहीं की और जिस वर्ग की चिंता की तो वो भी वोट बैंक के हासिल करने के लिए, कैसे वोट मिल जाए उसके लिए काम करिए। हम सतत काम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ज्ञान दिया है, गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता और सभी वर्गों को हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से होगा। बड़ी देर कर दी मेहरबानी देते देते। बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारे मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सुध ली। वो बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे, सालों से आपसे पीछे पड़े थे कि केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता दिया जाए। आपने दिया, उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी हम कहते हैं कि अब आपको केंद्र के समान वेतन और भत्ते मिलने लगे हैं, तो अब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ जो हितैषी योजनाएं हैं उनमें काम कीजिए और जो गैर वाजिब आप लोगों पर दबाव आते हैं उन दबावों से ऊपर उठकर जन हितैषी कार्यों को करें। यही सच्ची सेवा होगी इस मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश जो कि आज इस भारत वर्ष में 17वें 18वें नंबर का पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इससे अगर आपको आगे लाने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी और जो टॉप 5 राज्य हैं देश के, उनमें मध्य प्रदेश को लाने की आपको पूरी तरह से मेहनत करनी होगी, अथक परिश्रम करना होगा। इस पर भी आप ध्यान दें और मैं समझता हूं कि सरकार जो है पूरे हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको सम्मान दे। ऐसा ना हो कि गली गली में हमारी पुलिस पिट रही है, प्रशासन की धज्जियां उड़ रही हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। और भाजपा के जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, भाजपाई हैं, वो थानों से लेके और सरकारी दफ्तरों तक जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं और जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, इसको भी सरकार को रोकना चाहिए।